प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मकसद जिसमें आपको किसी किस्म की खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल रही हो, जब आपका काम पूरा ना हो रहा हो या कोई ऐसा मकसद पूरा ना हो रहा हो और कोई ऐसी ख्वाहिश दिल में हो, कोई ऐसी हाजत हो जो पूरी होने का नाम ना ले रही हो, कोई ऐसी हाजत के जिसके अंदर बेशुमार रुकावटें हों और पूरी होने में वक्त ले रही हो, और अगर आप अपनी बड़ी से बड़ी हाजतों को चंद दिनों में पूरा करना चाहते हो, तब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें कि जिससे आपको हर मकसद में, जायज़ हाजत में आला सतह की कामयाबी अता हो अल्लाह पाक की तरफ से। तो तब आप सिर्फ ये एक काम कर लें, आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी शरीफ की मन्नत मान लें और ज़रूर मानें, फिर आप अपनी ज़िंदगी में इसकी बरकत भी देखें, क्योंकि हमेशा पुख्ता यकीन रखने वालों को ही कामयाबी नसीब होती है। और आप भी यह अमल एक बार आजमा कर ज़रूर देखिए। शायद आप ये बात ना जानते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुशाहिदात और तजर्बात देखने के बाद ही ये बात काफ़ी यकीन के साथ कही जा सकती है कि जिसने दरूद इब्राहिमी को मन्नत मान कर पढ़ा, अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए पढ़ा, बड़ी से बड़ी हाजत के लिए पढ़ा, तो अल्लाह करीम ने उन लोगों को हर उस मकसद, हर उस हाजत, हर उस ख्वाहिश, हर उस काम में कामयाबी अता की जिसकी वो बड़े लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद थे। तो आप भी इस मन्नत को लाजिम आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला दरूद इब्राहिमी के सदके अल्लाह पाक आपको आपके तमाम तर जायज़ मकासद में ऐसी कामयाबी अता करेंगे कि जिसके आप आज तक ख्वाहिशमंद हैं, और आपका हर वो काम अल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर वो शख्स, हर वो इंसान कर सकता है इस अमल को जो बरसों से अपनी दुआओं की कबूलियत का हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा हो। वो बहनें कर सकती हैं जिनके निकाह नहीं हो रहे इस अमल को, इस दरूद पाक की मन्नत को। वो भाई कर सकते हैं जिन्हें शादी का, कारोबार का, औलाद का मसला है, जिनके यहाँ औलाद नहीं, वो इस अमल को कर सकते हैं और अल्लाह ताला से औलाद नरीना की ख्वाहिश रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे। और वो बहन भाई जिनके निकाह नहीं हो रहे हैं, जिनकी शादियों में मुश्किलात आ रही हैं, वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला नेक और बेहतरीन रिश्ते आएंगे और अल्लाह पाक आपको निकाह के अजीम बंधन में बांध देंगे। गर्ज के जिसने भी दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी, तो अल्लाह पाक ने उन्हें उनके तमाम तर मकासद में कामयाबी अता की। तो प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आपका भी कोई ऐसा काम है, कोई भी ऐसा जायज़ मकसद है जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो आप पूरे ईमान और पूरे यकीन के साथ, खलूस नियत के साथ एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें और इसमें कहीं भी कोई भी किसी किस्म का शक या शक की गुंजाइश ना रखें, क्योंकि मददगार लोगों ने अल्लाह पाक को जब इस अमल के ज़रिए पुकारा, तो अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली और उन्हें कबूलियत का दर्जा अता फरमाया। बे औलाद लोगों ने जब दरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगी, दरूद इब्राहिमी को मन्नत मांग कर पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने उनकी झोलियां भी भर दी। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हमें दरूद इब्राहिमी की वैल्यू का अंदाज़ा बाखूबी ही है कि ये तमाम दरूदों से अफसल तरीन दरूद इब्राहिमी ही है, और दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों का सरदार भी है। लिहाजा जिसने भी अल्लाह ताला से जिस भी मकसद के लिए दुआ की, दरूद इब्राहिमी की मन्नत मांग कर अल्लाह ताला से अपनी हर वो दुआ कबूल भी करवा ली। दरूद की मन्नत मानी तो अल्लाह पाक ने उन्हें उनके हर मकसद में कामयाब किया, क्योंकि यह दरूद पाक हमारे प्यारे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमुदा दरूद पाक है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि दरूद इब्राहिमी का ये अमल करना कैसे है, दरूद इब्राहिमी की मन्नत माननी कैसे है, दरूद इब्राहिमी शरीफ को मन्नत के तरीके में पढ़ना किस तरह से है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये निहायत ही आसान तरीका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। बहुत ही आसान और बेहतरीन सा अमल है। यहाँ पर आप बस पूरी तवज्जो फरमाइए और हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक मुकम्मल लाजिम देखें, ताकि आप इस अमल को बेहतरीन किस्म और बेहतरीन तरीके से कर सकें।
तो आपका जो भी मकसद है, सबसे पहले तो आपने अपना हर वो मकसद, जायज़ हाजत, जायज़ काम, बड़ी से बड़ी मुश्किल का तसव्वुर जो है कर लेना है, जिसमें जो काम आपका कहीं रुका हुआ है, जिस भी मकसद के लिए आप कर रहे हैं, पूरे दिल, तवज्जो और यकीन के साथ आपने तसव्वुर कर लेना। और इसके बाद आपने इतने आसान तरीके से ये माननी है कि आपने अल्लाह पाक से ये कहना है कि या अल्लाह, मेरा ये काम हो जाए तो मैं दरूद इब्राहिमी को इतनी तादाद में पढ़ूंगा, यानी जितनी तादाद में हो सके, जितनी तादाद में मुमकिन हो, मैं ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मेरे वो तमाम बहन भाई जो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, मुश्किल परेशानी में है, किसी किस्म की कोई हाजत है, कोई बड़ा मकसद है, तो वो मेरे बहन भाई ये अमल लाजिम कर ले और इसे इसी तरीके से करें जिस तरीके से आपको ये बताया जा रहा है। इसमें कहीं और कोई भी शक की गुंजाइश ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का अमल है, आजमूदा अमल है जो आपको बताया जा रहा है। अगर आप इसे एक बार कर लेते हैं तो फिर आप अपनी परेशानियों को भूल जाइए इंशाअल्लाह ताला। तो आप तादाद जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेनी है। तादाद की किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप फ़लाँ तादाद में पढ़ें या आप फ़लाँ तादाद में पढ़ें। बस जितना आप पढ़ सकें, कम या ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं आला तादाद में तो आप पढ़ लें, तो भी आपने वो तादाद की मन्नत मान लेनी है। और अगर आप कम तादाद में पढ़ना चाहते हैं, आपके मसाइल कम हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ज़्यादा तादाद में पढ़ सके, तो आपने कम तादाद में भी अल्लाह ताला को मना लेना है। लेकिन अगर आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो आपने तादाद इस हिसाब से बढ़ा लेनी है और आपने उतना ही पढ़ना है जितना आपसे पढ़ा जा सके। इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं है कि जितना ज़्यादा आसानी से आप पढ़ सके और ये मन्नत आपसे पूरी भी हो सके, उतनी तादाद आपने पढ़ लेनी है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आपने इसी तरह से कर लेनी है कि अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो आप कम से कम 5-6 हज़ार की तादाद भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा ले जाएं तो आप 7 हज़ार, 10 हज़ार, 11 हज़ार, 15 हज़ार से लेकर ज़्यादा बड़ी जितनी तादाद आप इजीली पढ़ सके, उसी तादाद की मन्नत आपने मान लेनी है। लिहाजा इस बात का आप ये ख्याल रखें कि आपने उतनी ही मन्नत मान लेनी है जितना आप इस तादाद को बाद में मन्नत पूरी होने के बाद आसानी से पढ़ सके। लिहाजा इस बात का आपने लाजिम से ख्याल रखना है। फिर आप इस तादाद की जो है वो मन्नत मान लेनी है, या अल्लाह, मैंने इस तादाद में अपनी मन्नत पूरी होने के बाद इसी तादाद में मैंने दरूद पाक, मेरी ये मुश्किल ख़त्म हो जाए, मेरे काम हो जाए, मेरा ये मकसद पूरा हो जाए, मेरी ये जायज़ हाजत पूरी हो जाए और मैं इतनी हज़ार मरतबा दरूद पाक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि तादाद उतनी ही रखें जितनी आप बाद में अदा कर सके। इस बात का आप ख्याल पहले ही रख लें। तरीका आपको बताया जा रहा है, ये बहुत ही आसान, निहायत ही बेहतरीन किस्म का अमल है। आपने दरूद इब्राहिमी की ये मन्नत मान लेनी है। बस यही तरीका है जो आपसे शेयर किया गया। इसी तरीके से आपने दरूद इब्राहिमी शरीफ की मन्नत जो है वो मान लेनी है और अपना जो मकसद है, अपनी जो हाजत है, अपने मसाइल हैं, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलात, वो जहन में रख लेनी है और अल्लाह ताला से खूब दुआ करनी है। आप इस तरह से दुआ मांगे कि इस तरह से मन्नत मांगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर मकसद में बड़ी से बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपकी हाजात भी पूरी होंगी, आपकी मुश्किलात ख़त्म होंगी और आपका हर नेक मकसद भी पूरा होगा और नेक हाजात भी पूरी होंगी। इस मन्नत को एक बार लाजिम अपनी ज़िंदगी में आजमा कर ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपका काम हर सूरत होगा और दिनों में होगा। मौजज़ात होते अपनी आँखों से देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। इस अमल से जब अल्लाह पाक आपसे राज़ी होंगे, आपकी ये दुआ कबूल कर लेंगे, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो आपने अपनी आँखों से फिर मौजज़ात देखने हैं और कि अल्लाह ताला आपसे किस तरह से राज़ी होते हैं और कैसी कैसी रहमतें फिर बरसती है रब ताला की आप पर। और प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आपको इस वीडियो में दरूद पाक की मन्नत का बेहतरीन किस्म का एक आसान तरीन तरीका जो बताया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से तादाद भी मुकर्रर कर लें और इसको पढ़ने की मन्नत मान लें। नियत भी है वो ये है कि आपने सारा दिन दरूद पाक पढ़ते ही रहना है, कि आपका सुबह का पहला काम और रात का आखिरी काम ये हो कि आपने इस सुबह और रात के दरमियान में दिन के हर वक्त दरूद पाक पढ़ना लाजिम रखा हुआ हो और वो भी पूरी तवज्जो से। और फिर आप सिर्फ इतनी मन्नत माने जितना आप आसानी के साथ उसको पूरा कर सके। तो आप इतनी मन्नत मान लीजिए दरूद इब्राहिमी के अपने जायज़ मकसद को जहन में रखते हुए और कामयाबी का यकीन भी रखते हुए।
अब आपने इस अमल में खलूस को सबसे अव्वल रखना है। जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपने खलूस को अव्वल रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अमल में खलूस होगा, जितना ज़्यादा आपकी दुआ में खलूस होगा, तवज्जो होगी इस अमल में जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा बरकत होगी, क्योंकि अमाल का दारा मदार सारा नियतों पर ही है। अगर आपकी नियत, आपका खलूस, आपकी तवज्जो है तो बस फिर आपकी हर काम में कामयाबी यकीनी है। जब आप मन्नत मान लें और आपकी वो मन्नत पूरी हो जाए, और जिस भी तादाद में आप दरूद पाक पढ़ रहे हो या पढ़ा हो, वो दरूद आपने ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल हाजत के अदा कर लेने हैं। फिर वो दरूद पाक आपने बारगाह रिसालत में हदिया कर देना है, बतौर तोहफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश कर देना है। और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में रो कर गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है, निहायत खलूस और तवज्जो नेक नियत के साथ दुआ मांगनी है। जितना ज़्यादा खलूस होगा उतने ज़्यादा चांसेस कबूलियत के होंगे, और जितने खलूस से दुआ मांगी जाएगी उतनी जल्दी मकबूलियत भी पाएगी। जितने खलूस और मोहब्बत और पुख्ता यकीन के साथ अमल अंजाम दिया जाएगा, उतनी ही जल्दी, उतना ही पुरअसर तरह से आपका वो काम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर तवज्जो फरमा लीजिए कि आपने ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ लेने हैं। दरूद पाक की तादाद को आपने हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर तोहफा हदिया पेश कर देना है। फिर आप अपने बिगड़ते हुए कामों को संवरता देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि प्यारे इस्लामिक दोस्तों, खलूस नियत से जब कोई काम, कोई अमल किया जाए तो वो ज़रूर पूरा होता है, लेकिन इसके लिए आपका यकीन कामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना पुख्ता यकीन होगा, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होगा, जितना खलूस नियत से आप पढ़ेंगे, किसी भी काम को, किसी भी अमल को करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आप जब इस तरह से दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानकर इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, मानते हैं, तो काम के होने के बाद मन्नत को खलूस नियत के साथ ज़रूर पूरा कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला आज़मूदा और ताकतवर तरीन अमल है ये। इस अमल को ज़िंदगी में एक बार लाजिम आजमाइए, और मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, आमीन। आपकी ज़िंदगी में आपके हर मकसद, हर कोशिश और हर नेक हाजत को पूरा फरमा दे, सुम्मा आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और इसे सदका जारी की नियत से आगे लोगों तक भी पहुंचा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस लाजिम से सब्सक्राइब कर लीजिए,